नमस्कार। आज हम अंग्रेजी ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक की गहराई में उतरने वाले हैं जो एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और बोर्ड एग्जाम्स जैसे कई इम्तिहानों में सबसे ज्यादा स्कोरिंग माना जाता है। ये देखने में छोटा है, लेकिन अक्सर इसी में गलतियां होती हैं। हम बात कर रहे हैं आर्टिकल्स की। बिल्कुल। और आज की हमारी चर्चा का मकसद है आर्टिकल से जुड़े सारे नियमों को समझना। हम ए, एन और द के इस्तेमाल पर तो बात करेंगे ही, साथ ही उस सबसे जरूरी हिस्से पर भी ध्यान देंगे जहां कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, जिसे जीरो आर्टिकल कहते हैं। हाँ, जिसे जीरो आर्टिकल कहते हैं। अक्सर एरर स्पॉटिंग के सवाल यहीं से बनते हैं। तो चलिए इस विषय को पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं ताकि इम्तिहान में कोई भी सवाल न छूटे। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक नियम से, ए और एन का इस्तेमाल। ये हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ होता है, यानी ऐसी चीजें जिन्हें गिना जा सके और वो एक हों। हाँ, जैसे आई हैव अ पेन, ना कि आई हैव पेन। सही है। पर यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि चुनाव अक्षर पर नहीं बल्कि आवाज पर निर्भर करता है। आवाज पर। हाँ, साउंड पर। ए का इस्तेमाल होता है कॉन्सोनेंट साउंड से पहले और एन का वाउल साउंड से पहले। अच्छा, यहीं पर वो क्लासिक उदाहरण आते हैं जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं। बिल्कुल। जैसे यूनिवर्सिटी और यूरोपियन। ये शुरू तो यू और ई से होते हैं जो वाउल हैं, लेकिन इनकी ध्वनि यू और यो जैसी है। हाँ, तो इसीलिए हम अ यूनिवर्सिटी और अ यूरोपियन कहते हैं। इसी तरह वन आइड मैन में ओ की ध्वनि वन जैसी है, तो अ वन आइड मैन होगा। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। जैसे ऑनेस्ट मैन या आवर में एच अक्षर साइलेंट है, हाँ, तो ध्वनि वाउल की आती है, ऑनेस्ट और आवर। इसीलिए हम एन ऑनेस्ट मैन और एन आवर कहते हैं। राइट। एक और आम उदाहरण है एमएलए। यहाँ एम की ध्वनि एम जैसी है ना? एग्जैक्टली। तो एन एमएलए सही है, ना कि ए एमएलए। ये एक बहुत कॉमन ट्रैप है। अच्छा, इसकी कुछ खास इस्तेमाल भी हैं, जैसे किसी का पेशा बताने के लिए। हाँ, जैसे ही इज अ टीचर या शी इज एन इंजीनियर। और गति या दर बताने वाले एक्सप्रेशंस में भी। बिल्कुल, जैसे 60 किलोमीटर्स एन आवर या ट्वाइस अ डे। एक जरूरी नियम और याद रखना चाहिए कि वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन आता है और उससे पहले अ नहीं लगता। अच्छा, हाँ, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स एक पूरा फ्रेज है। ठीक है। तो ये तो हुई ए और एन की बात। अब आते हैं द पर। इसका इस्तेमाल तब होता है जब हम किसी खास, अनोखी या पहले से बताई गई चीज की बात कर रहे हों। हाँ, मतलब जब चीज डेफिनेट हो। इसकी शुरुआत होती है उन चीजों से जो ब्रह्मांड में एक ही हैं, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई। और सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ भी द लगाना जरूरी है, जैसे द बेस्ट, द टॉलेस्ट, द मोस्ट ब्यूटिफुल। बिल्कुल। ये नियम कुछ और जगहों पर भी लागू होता है, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के पहले। जैसे शी कैन प्ले द गिटार। हाँ, और नदियों, समुद्रों, महासागरों और पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले भी, जैसे द गंगा, द हिमालयाज। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेंच है ना? बिल्कुल है। और यहीं पर बहुत गलतियां होती हैं। ये ध्यान रखना जरूरी है कि द पर्वत श्रृंखलाओं के लिए लगता है, मतलब माउंटेन रेंजेस के लिए। किसी एक अकेली चोटी के लिए नहीं। नहीं, इसीलिए हम द हिमालयाज कहते हैं, लेकिन सिर्फ माउंट एवरेस्ट कहते हैं, उसके पहले द नहीं लगता। इसी तरह लेक सुपीरियर होगा, द लेक सुपीरियर नहीं। देशों के नाम के साथ भी एक ऐसा ही नियम है। जिन देशों के नाम में रिपब्लिक, किंगडम, स्टेट्स जैसे शब्द आते हैं, या जो नाम प्लूरल में होते हैं, हाँ, उनके साथ द लगता है। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इसके अलावा प्रसिद्ध सार्वजनिक स्थानों जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, या फिर अखबारों के नाम द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इनके पहले भी द लगता है। और एक और केस है जब वाकई में ओनली का इस्तेमाल किसी इकलौते व्यक्ति या चीज पर जोर देने के लिए हो। बिल्कुल, जैसे ही इज द ओनली पर्सन हु कैन डू दिस, तब भी द का प्रयोग होता है। चलिए, ये तो साफ हुआ। अब उस हिस्से पे आते हैं जहां एसएससी में सबसे ज्यादा एरर स्पॉटिंग के सवाल बनते हैं। मतलब जीरो आर्टिकल। हाँ, जीरो आर्टिकल। वो कौन सी जगह है जहां कोई भी आर्टिकल नहीं लगता? सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम है जब हम प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन्स की बात आम तौर पर कर रहे हों, किसी खास समूह की नहीं। जैसे गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, यहाँ हम दुनिया की सभी लड़कियों की बात कर रहे हैं। या फिर मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, मतलब आम तौर पर दूध सेहत के लिए अच्छा है। समझ गया। और विषयों, खेलों और भाषाओं के नाम के पहले भी आर्टिकल नहीं लगता, जैसे ही लाइक्स मैथमेटिक्स, शी प्लेज क्रिकेट, दे स्पीक हिंदी। इसमें एक बारीक बात है, अगर भाषा या विषय के नाम के पहले कोई एडजेक्टिव लग जाए तो द लग सकता है। अच्छा। हाँ,
जैसे द इंग्लिश लैंग्वेज या द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। भोजन के नाम जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के साथ भी यही होता है ना? आई हैड ब्रेकफास्ट सही है, आई हैड अ ब्रेकफास्ट गलत है। हाँ, लेकिन अगर आप उस भोजन को किसी एडजेक्टिव से डिस्क्राइब कर रहे हैं तब आर्टिकल लगेगा। जैसे आई हैड अ हेवी ब्रेकफास्ट। बिल्कुल सही। अब वो एक खास ब्रेकफास्ट बन गया। और वो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल वाला एक बहुत ही दिलचस्प नियम है। हाँ, इसे पर्पस रोल कहते हैं। अगर कोई इन जगहों पर उसी काम के लिए जा रहा है जिसके लिए वो बनी है तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। मतलब एक छात्र के तौर पर। हाँ, जैसे ही इज इन स्कूल या शी इज इन हॉस्पिटल, मतलब एक मरीज के तौर पर। लेकिन अगर कोई वहां किसी और काम से जाए तो द लगेगा। बिल्कुल, जैसे ही वेंट टू द स्कूल टू मीट अ टीचर या शी वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट अ फ्रेंड। यहाँ उद्देश्य अलग है। और आखिर में यातायात के साधन बताने के लिए जब बाय का इस्तेमाल हो तो आर्टिकल नहीं लगता। बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन। हाँ, बाय द कार ज्यादातर मामलों में गलत होता है। चलिए अब जल्दी से उन 5-6 गलतियों पर नजर डालते हैं जो एसएससी के पेपर में बार बार दोहराई जाती हैं। पहली गलती, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ एन लगाना। एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए एन एडवाइस गलत है। तो क्या कहेंगे? सम एडवाइस या अ पीस ऑफ एडवाइस कह सकते हैं। दूसरी गलती, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के पहले द लगाना। द ऑनेस्टी इज नीडेड गलत है, सही है ऑनेस्टी इज नीडेड। तीसरी, यूनिवर्सिटी और यूरोपियन के पहले एन लगाना। जैसा हमने चर्चा की, ध्वनि की वजह से यहाँ ए लगेगा। चौथी गलती, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द भूल जाना। हाँ, ही इज बेस्ट स्टूडेंट अधूरा है, ही इज दी बेस्ट स्टूडेंट सही है। और पांचवी और छठी गलती, अखबारों और नदियों के नाम के पहले द नहीं लगाना। ही रीड्स हिंदू नहीं, ही रीड्स द हिंदू होगा। और गंगा इज होली की जगह द गंगा इज होली होगा। बहुत बढ़िया। तो अब नियमों को परखने का समय है। मैं कुछ वाक्य बोलूंगा और ये समझने की कोशिश करते हैं कि खाली जगह में क्या आएगा। जरूर। पहला है ही प्लेज पियानो। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो द आएगा। ही प्लेज द पियानो। बिल्कुल सही। अगला, शी इज ऑनेस्ट गर्ल। ऑनेस्ट में एच साइलेंट है, वाउल साउंड है, इसलिए एन आएगा। शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। शानदार। माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट माउंटेन। हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो द लगेगा, द हाईएस्ट माउंटेन। एकदम सही। ही वेंट टू हॉस्पिटल टू मीट हिज फ्रेंड। यहाँ पर्पस रूल लागू होगा। वो मरीज बनकर नहीं, दोस्त से मिलने गया है। उद्देश्य अलग है, इसलिए द लगेगा। ही वेंट टू द हॉस्पिटल। बहुत बढ़िया। आखिरी सवाल, गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। यहाँ लड़कियों की बात आमतौर पर हो रही है, किसी खास समूह की नहीं, इसलिए जीरो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हमने आर्टिकल्स के लगभग हर उस नियम और अपवाद को छुआ है जो एसएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जरूरी है। इंडेफिनिट, डेफिनिट से लेकर जीरो आर्टिकल तक। और इन नियमों को समझने का सबसे अच्छा तरीका है अभ्यास। अगर इन नियमों को बार बार दोहराया जाए तो एरर स्पॉटिंग और फिल इन द गैंग्स में गलती होने की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। बिल्कुल। आज की चर्चा के बाद एक काम जरूर करके देखना चाहिए। जब भी अगली बार कुछ भी अंग्रेजी में पढ़ें, कोई खबर या कोई कहानी, तो सिर्फ वाक्यों के मतलब पर नहीं बल्कि उनमें इस्तेमाल हुए ए, एन और द पर भी गौर करें। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। सोचें कि लेखक ने वही आर्टिकल क्यों चुना और अगर वो ना होता तो मतलब कैसे बदल सकता था। ये अभ्यास आपकी समझ को एक नई गहराई देगा। बिल्कुल सही कहा। लॉजिक समझने के बाद प्रैक्टिस ही सबसे जरूरी है।